ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं वं वं हं सं तं वं 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 हं हं सं सं तं तं वं 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 ह्रीं क्लीं ऐं क्लीं रां रां ह्रीं क्लीं रावे रावे नमोऽस्ते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिनाभिषेकं कुर्वन्ति स्वाहा उद्वादी महावीर पर्यं चौबीसकर जम्बूदीप भरत क्षेत्र आलेखंडे भारत देश से उत्तर प्रदेश से करहेल ग्राम नगरी श्री खजान पारस्ता दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमस्पाठ्यतंत्राय द्वादश गण सहिताय शुक्लदान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकवंशकाय सत्य ज्ञान सत्य ब्राह्मणे दणे प्रणामण मंडताय ऋषियारिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्थ संगोपसर विनाशनाय प्रिया प्रिया एंजल अनिष्का रपरिया परिवार किराना वाला शांति धारा के लिए विशेष नाम स्वास्थ्य लाभ हेतु शैलेंद्र जैन, मीना जैन, अहिंसा परिवार आगरा, राहुल आलोक, रोहित जैन, अहिंसा परिवार करहल मैनपुरी, आशुतोष जैन, आशुतोष जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सुनील जैन तुगलकाबाद दिल्ली संपत्ति, सुनील जैन दमोह, दीपक सिंह परिवार सोनीपत, वृक्ष मारे सब गुल मारे सब पत मारे सब पुष्प मारे सब फल मारे सब राष्ट्र मारे सब देश मारे सब वेदनियम सब मोहनियम सब कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजवत शौर्य शांति गुरु गुरु जनानंदनम गुरु गुरु भव्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम ओम राम ह्रीं रूम रुमरा अश्य उत्स नमः सर्वदेश चतुर्वेद संघ से तथैव विश्व से तथैव परम पूज आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामनराज मुनिवर व्यसन सागर मुनिवर विश्व सागर सकल दिगंबर जैन समाज करहल मैनपुरी सर शांति गुरु गुरु दुष्पूज आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामनराज की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर राजकीय अतिथि मेडिटेशन गुरु मुनिराज वे संत सागर महाराज सूर्य सागर महाराज सत्संग चरणे पिनवार घम निर्वामते तस्वीर क्या मैं देखूं उसे हो निगाह में अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय 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 अत्र मम सन्निहितो भव भव पशट सन्निधिकरणम। जिनवाणी सुनो जिनवाणी पढ़ो जिनवाणी सुनो और जिनवाणी पढ़ो दोनों चीज करने से प्रवचन सार में किसमें बताया मैंने जिनवाणी सुनने से जिनवाणी पढ़ने से आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार की गाथा में कहा कि ऐसा जीव भव होता है। क्या होता है? मैं पढ़ रहा हूं और आप या आप पढ़ रहे हो हम सुन रहे हैं। ये कौन है? कौन है सहोदर मिंद्रिय? भव जीव है। कौन है? और आचार्य भगवान तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी महाराज कि जो व्यक्ति प्रवचन सार में कह रहे हैं, किसमें कह रहे हैं? प्रवचन सार में कह रहे हैं कि जो भवजीव जिनवाणी को सुनता और पढ़ता है, श्रद्धा पूर्वक उसका अनुसरण करता है, वो भव निकट भाव हो गया। क्या हो गया? वो निकट, यानी अब ज्यादा उसके भाव शेष नहीं रह गए, उंगली में गिरो और तर गया। जो श्रद्धा से सुनता है और श्रद्धा से सुनाता है। मेरा काम सिर्फ सुनाने का नहीं है,
उसका अनुसरण भी करना है। क्या करना है? जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ बताने के लिए नहीं है, उसको मैंने अपने जीवन में उतारा है, जिया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब आप उसको अनुभव ज्ञान के साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हो तो आपको भी आनंद आ रहा है। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रद्धा बहुत मजबूत बना कर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? एक बहुत अच्छी घटना सुनाते हैं आपको। एक नगर में एक पिक्चर लगी और एक व्यक्ति को बहुत शौक था पिक्चर देखने का। जब भी कोई नई पिक्चर आती थी, पहला शो, पहली टिकट उसको लेना ही था। अचानक क्या हुआ, पिक्चर लग गई, शाम के पोस्टर लग गया, उसने देखा, अरे पिक्चर लग गई। अपने दोस्त से कहा, चल रहे हो क्या पिक्चर? बोले हमारे पास टाइम नहीं है। उसने दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, 4-5 लोगों से कहा, कोई चलने को उसको तैयारी नहीं, अकेले जाते ही नहीं था। बात श्रद्धा की, ध्यान रखना। वही प्रवचन सार में वापस घूम के मैं आऊंगा। हकीकत घटना है इसलिए आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति उसको मिल गया जो फ्री था। उसने उससे कहा कि चलो पिक्चर चल रहे हो क्या? बोले चलेंगे। तो वो खुश हो गया, चलो इतनी देर में एक व्यक्ति तो तैयार हुआ। तो बोले देखो पैसे नहीं है मेरे पास। बोले कोई बात नहीं, हम दे देंगे टिकट के पैसे। बोले ये तो अच्छी बात है, टिकट के पैसे आप दे दोगे। उन्होंने कहा फिर? बोले देखो नाश्ता भी कराना पड़ेगा इंटरवल में। बोले करा देंगे। देखो पैदल नहीं जाऊंगा, गाड़ी में जाऊंगा। बोले भाई रिक्शा में ले चलेंगे। तो चल तो ठीक है भैया। देखो वापस घर तक छोड़ना भी आना पड़ेगा, नहीं तुम हमें रास्ते में छोड़कर आ जाओ। बोले कोई बात नहीं। सारी व्यवस्था उसने समझा दी। जब उसने यस कर दिया, बोले चलो पिक्चर चलेंगे। सामने वाला खुश हो गया, चलो इस बार की पहला शो, पहला टिकट, पहली पिक्चर हम क्यों छोड़े, इतने दिन से देख रहे हैं, अपन फिर देखेंगे। दोनों टॉकीज में गए, टिकट ली और अंदर आकर बैठ गए। बड़े ध्यान से समझना एक एक बात, एक एक शब्द मेरी। दोनों बैठ गए, पिक्चर स्टार्टिंग। मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट हुए थे। कितने मिनट हुए? उसने कहा भैया पेट में दर्द दे रहा है हमारे। तो बोले चुपचाप रहे, पिक्चर देख, डिस्टर्ब मत कर। 5-7 मिनट उसने फिर झेल लिया। उसने कहा भैया बहुत ही दर्द दे रहा है। अबे चुप रहे, एक तो जबरदस्ती तुझे टिकट दिलवाई, सारी व्यवस्था बनवाई, छोड़ने की व्यवस्था, लाने की व्यवस्था, फिर नाटक कर। पिक्चर देखने दे, डिस्टर्ब मत कर, चुपचाप, या तो सो जा। अरे नींद ही नहीं आ रही, पेट दर्द दे रहा है। अब चुपचाप बोले चुपचाप रुक जा। आपने पिक्चर फिर देखने लगा। 10 मिनट बाद बोला अरे यार मैं तो जा रहा। खड़ा हो गया, पीछे वाले चला, ए खड़े गया, बैठो बैठो। बोले बैठ रहे, मैं जा रहा हूं, मैं पेट में दर्द। अरे पागल हो, मैं अकेले जाऊंगा घर? बैठो बैठो बैठो। थोड़ी देर और निकल गई पिक्चर, 35-40 मिनट की निकल गई। फिर खड़ा हो गया, अब देखो मेरे को पेट बहुत ही दर्द दे रहा है, दिक्कत हो जाएगी। बोले 2 मिनट रुको, अभी करा रही व्यवस्था। गया और बाहर से नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी कुछ लाकर उसको दे दिया, ले इसको खा ले, हो सकता है भूख लग रही इसने दर्द दे रहा हो। बोले ठीक है, उसने कुछ खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली। 5 मिनट के बाद फिर कहने लगा पेट दर्द दे रहा है। अरे यार तेरे को 10-20 रुपए का नाश्ता करवा दिया, सब मन चाहिए चीज मिल गई, खाली घर में दुकान में बैठे रहता, कौन तुझे पूछता? अब पिक्चर डिस्टर्ब कर, आधे सीन निकल गया, क्लाइमैक्स निकल जाएगा, फिर क्या मतलब का? डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। फिर शांत हो गया। 1 घंटा बीत गया पिक्चर का। कितना? आखिर वो बोला नहीं भाई अब तो मैं जाऊंगा। अब तो जाएगा ही तू, टिकट तूने बर्बाद कर दी, पिक्चर देखने नहीं दे रहा, नाश्ता तूने कर ही लिया, अब चला जाएगा घर धीरे धीरे। बोले रुक, एक दवाई है मेरे पास। बोले तेरे पास? बोले हाँ, बहुत पहले मैं भी टॉकीज में आया था तो मेरे भी पेट में दर्द दिया, तो मैंने दवाई खा ली थी, तो उससे मेरा दर्द ठीक हो गया था। बोले ला मुझे दे दे। टॉकीज में लाइट जलती है कि अंधेरा रहता है? नहीं, तुम्हारे करल में टॉकीज है क्या? तो तुम्हें क्या मालूम अंधेरा रहता है उजेला रहता है? सैफे जाते होगे, इटावा, मैनपुरी, मायके में जाते होगे। अब तो मोबाइल में आने लगी पिक्चर, अब क्या टाइम मिलना, दिन भर नेट खत्म करना जियो चाचा ने दे रखा है, अंबानी चाचा ने।
अब क्या हुआ, अंधेरा था, उसने दवाई हाथ में दी और पानी वानी तो लोग ले जाते हैं, बोले इसको ले और खा ले। सुन सुन सुन, जैसे वो खाने के लिए हुआ, उसका दोस्त ने कहा सुनो, इसे गुटकना नहीं है, सिर्फ चूसना है। क्या करना है? चूसते रहो, दर्द तुम्हारा गायब, गारंटी से गायब। ठीक है भाई। उसने लिया, मुंह में रखा, बोले पानी पिए, बोले बिल्कुल मत पीना, चूसते रहो। अरे ये तो ठीक हो गया यार, दर्द ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, चूसते रहो। कितनी देर तक चूसे? बोले चूसते रहो जब तक घुल नहीं रही। चूसता रहा, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, चूसता रहा चूसता रहा, पूरी पिक्चर दी एंड। क्या हो गई? दी एंड। पिक्चर की टिकट भी देना नहीं पड़ा, पिक्चर भी देख ली और नाश्ता पानी भी हो गया, बढ़िया 3 घंटे टाइम पास हो गया। उसके बाद उसके दोस्त और वो दोनों रिक्शा में बैठकर निकल गए। कहां के लिए? अपने घर के लिए। जैसे ही जिसने टिकट ली थी वो उतर गया, उसका घर पहले था, और जिसने नहीं ली थी उसका बाद में था। वो उतर के जाने लगा, उसने कहा सुनो इधर आओ। बोले क्या है? अब क्या परेशानी है तुम्हें? बोले यार वो दवाई तुमने दी थी वो अभी तक मुंह में है, घुली नहीं। बोले अरे हाँ यार, ना निकाल के देना। बोले क्यों? बोले मेरे पेंट का बटन था। पहले चेन नहीं चलती थी ना, हुक नहीं चलते थे, माँ क्या लगाती थी पेंट में? बटन। तो उसकी पेंट में बटन था, उसने निकाल कर उसके हाथ पे रख दिया और कहा चूसते रहना, गुटकना नहीं। और महानुभाव उसकी श्रद्धा उस बटन पर ऐसी लगी कि बटन भी औषधि का काम कर गया। यही साइकोलॉजी हमारे अंदर है। हम सोचते हैं पंचम काल है, मोक्ष नहीं है, धर्म ध्यान नहीं है, साधु नहीं होते, ये जिनवाणी बेकार है। जो लोग ये सोचते हैं उनकी श्रद्धा ही बेकार है। जो लोग ये सोचते हैं, जिनकी मानसिकता गलत बन चुकी है, उनको कुछ नजर नहीं आता भगवान में। वो कहते हैं पत्थर की मूर्ति है, ये स्टील है, ये चांदी है, सोना है। एक मंदिर में मैं गया, वो कहने लगा महाराज जी ये रत्नों की प्रतिमा है। मैंने कहा अच्छा, ये चांदी की प्रतिमा है। और इधर आओ इधर आओ, एक तिजोरी खोली, बोले सोने की प्रतिमा है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। फिर कहने लगा आपको मंदिर कैसा लगा? मैंने मंदिर बहुत अच्छे लगे। बोले बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये इतना सारा वैभव हमारे मंदिर में, मतलब ये बेकार लगा। बोले क्यों? मैंने कहा मूर्ति जब तक मूर्ति थी, जब तक वो सोने की थी, रत्नों की थी, चांदी की थी, जिस दिन सूरमन दे दिए अब वो भगवान है। क्या है वो? अब वो ना तो सोना है, ना चांदी है, ना रत्न है, अब वो क्या है? भगवान है। अगर तुम सोना चांदी देखोगे तो तुम्हारी श्रद्धा में अंतर आएगा, क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ सोने पर है, चांदी पर है, रत्नों पर है, भगवान पर तो रत्ती भर नहीं है। इसलिए मारवा कितनी नमस्कार कर लो, श्रद्धा जब तक नहीं होगी चमत्कार पैदा ही नहीं होगा। ओम गुरु परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर राजकीय अतिथि मेडिटेशन गुरु मुनिराज वे संत सागर महाराज, पूज्य मुनि श्री विश्व सूर्य सागर महाराज सत्संग चरण बिनवा अर्घम नृपांति। ओम ह्रीं कल्याण मंदिर स्तोत्र विरताराध्य श्री पारसनाथ जी निद्राय अत्र अवतर अवतरे शंभो षडिति आवाहनम जय जय जय। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय जय जय। अपनी सी अनंत गुणाय क्लीं महावीजाक्षर सहित कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपांते। ओम ह्रीं चित्तूपाय क्लीं महावीजाक्षर सहित कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपांते।
ओम ह्रीं अथंग अनंग मथनाय क्लीं महावीजाक्ष सहित कालसो शब्द कर कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपाम ते विंशति दल कमलाधिपति श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्णर्घम नृपाम ते ओम ह्रीं सद्विघ्नाय सिपासनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं सद्विघ्नाय सिपासनाथाय नमः।